सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यमवाई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के यानी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के बाद दोस्तों बारे में बात करेंगे, जो कि जो होता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यानी चैप्टर फर्स्ट जो होता है यानी गति जो होता है, चैप्टर 2 जो होता है यानी जो होता है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पाए। तो दोस्तों आज हम पूरा एकदम महामैराथन एकदम बेसिक से पूरा एकदम दोस्तों चलने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपी पॉलीटेक्निक के सेकंड स्टूडेंट के छात्र हैं तो आपके लिए जो है ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे कि हम लोगों का जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट है जो दोस्तों चैप्टर फर्स्ट दोस्तों तारंग गति ह्यूमन प्रयोग यानी वेव मोशन एंड जो होता है ये एप्लीकेशन होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे दोस्तों वेव मोशन एंड इट एप्लीकेशन है, इसमें दोस्तों 8 टोटल 8 पीरियड होता है। जैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे वेव मोशन ट्रांसवर्स जो होता है एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन एंड एग्जांपल दोस्तों साउंड ऑफ लाइट वेव एंड जो होता है दोस्तों डिफिनेशन सब दोस्तों एकदम पूरा बेसिक से चलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आप लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों का जो फर्स्ट हेडिंग है, जैसे दोस्तों की फर्स्ट हेडिंग जो है तारंग यानी मोगत क्या होता है। यानी दोस्तों तारंग गति क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वेव मोशन। यानी तारंग गति क्या होता है दोस्तों, यानी सापेक्ष गति। यानी तारंग गति जो होता है, तारंग गति पदार्थ के स्थानांतरण के बिना किसी माध्यम जो होता है, किसी माध्यम के जो होता है, किसी माध्यम या स्थान के माध्यम से ऊर्जा जो संचरण करते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग गति या तारंग गति कहते हैं। यानी सापेक्ष में जो होता है, सापेक्ष में तारंग गति, सापेक्ष जो होता है सापेक्ष में तारंग गति पदार्थों के स्थानांतरण के बिना किसी माध्यम या स्थान जो होता है, किसी माध्यम या स्थान के बिना जो ऊर्जा को संचरण करता है, उसी को दोस्तों हम लोग तारंग गति कहते हैं। यानी तारंग गति क्या किसके कहते हैं दोस्तों। तो तारंग गति जो होता है दोस्तों, यानी तारंग गति यानी सापेक्ष जो होता है, यानी तारंग गति जो होता है सापेक्ष, यानी जो होता है सापेक्ष में तारंग गति जो होता है, सापेक्ष कलर चेंज कर लेते दोस्तों। सापेक्ष में जो होता है, सापेक्ष में तरंग गति के जो होता है पदार्थ का स्थानांतरण के बिना किसी माध्यम जो होता है, किसी माध्यम या स्थान के माध्यम से जो होता है ऊर्जा जो संचरण होता है, उसी को दोस्तों हम लोग वेव मोशन या तारंग गति कहते हैं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं दोस्तों। यानी वेव मोशन जो होता है, वेव मोशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी थॉट्स मीडियम ऑफ स्पेस जो होता है विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। यानी तारंग जो होता है, यानी तारंग गति के उदाहरण जैसे दोस्तों तारंग गति का उदाहरण जैसे ध्वन हुआ, तारंग हुआ, प्रकाश तारंग हुआ, जल तारंग हुआ और भूकंपीय तारंग आदि शामिल होते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी जो होता है गति तारंग, अगर जो होता है दोस्तों तारंग गति का उदाहरण हो, जैसे हम लोग देख लेते हैं तो तारंग गति का जो उदाहरण होता है दोस्तों, जैसे प्रकाश तारंग हो गया, जल तारंग हो गया और भूकंपीय तारंग आदि शामिल होते हैं दोस्तों। तो चलिए अब स्टार्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका एग्जांपल जैसे वेव मोशन हुआ, इंक्लूड साउंड एंड वेव जो होता है लाइट्स वेव हुआ और दोस्तों वाटर वेव्स हुआ। तो दोस्तों अब देख लेते हैं टाइप, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों की जो होता है हम लोग कितने टाइप पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ वेव, यानी टाइप्स ऑफ वेव तो दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो दोस्तों मैकेनिकल वेव होता है, एक दोस्तों इलेक्ट्रिकल वेव होता है। एक मैकेनिकल होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रिकल होता है। और मैकेनिकल दोस्तों 2 पार्ट में बटा होता है दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर वेव होता है, यानी दोस्तों जो होता है एक ट्रांसफार्मर वेव होता है दोस्तों, वाटर वेव होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है और साउंड वेव होता है। ये मैकेनिकल में आता है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल में जो होता है जैसे दोस्तों ट्रांसफर वेव होता है और रेडियो वेव होता है दोस्तों। तो अभी एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग फर्स्ट देखेंगे दोस्तों मैकेनिकल वेव क्या होता है। मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिकी तारंग क्या होता है। तो यांत्रिकी तारंग वह तारंग है जो पदार्थों के कंपन जो होता है, जो पदार्थों के कंपन के कारण होती है। और यांत्रिकी तारंग के संचरण जो होता है, यांत्रिकी तारंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे ही दोस्तों हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहते हैं या यांत्रिकी तारंग कहते हैं।
कि दोस्तों यांत्रिकी तारंग क्या होता है, यानी यांत्रिकी तारंग जो होता है दोस्तों, यांत्रिकी तारंग वह तारंग है जो पदार्थ के कंपन के कारण होती है और यांत्रिकी तारंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उसे ही दोस्तों हम लोग वेव, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं या यांत्रिकी तारंग कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। यानी यांत्रिकी तारंग वह तारंग है जो पदार्थों के कंपन के कारण यांत्रिकी तारंगों के संचरण के लिए जो होता है माध्यम की आवश्यकता होती है। उसे ही दोस्तों हम लोग जो होता है मैकेनिकल वेव्स कहते हैं या यांत्रिकी तारंग कहते हैं। तो इंग्लिश में भी डिफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। यानी ए मैकेनिकल वेव इज ए वेव द ऑक्सेस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मैटर मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द जो होता है प्रोग्रेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स कहलाता है दोस्तों। यानी दोस्तों अगर आप लोगों से पूछ लिया एग्जाम में कि यांत्रिकी तारंग क्या होता है दोस्तों, सीधे आप लोग इतना इजी डिफिनेशन बता दिए हैं कि यांत्रिकी तारंग जो होता है, यांत्रिकी तारंग वह तारंग जो पदार्थ के कंपन के कारण होती है। यांत्रिकी तारंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उसे ही दोस्तों हम लोग मैकेनिकल तारंग यानी यांत्रिकी तारंग या मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यानी जो दोस्तों यांत्रिकी तारंग वह तारंग होती है जो किसी माध्यम जैसे दोस्तों ठोस तरल और जो होता है गैलन के जो होता है के माध्यम से जो होता है दोस्तों प्रसारित होती है। उसे ही दोस्तों हम लोग यांत्रिकी तारंग कहते हैं दोस्तों। जैसे कि ये मैकेनिकल वेव जो होता है वेव द प्रोग्रेस्ड थॉट्स ए मीडियम, जैसे एग्जांपल में जैसे सॉलिड हुआ दोस्तों, लिक्विड हुआ या गैस, सॉरी ये जो होता है दोस्तों गैस है, गैस। यानी दोस्तों किन किन मीडियम की आवश्यकता है, तो जैसे मैकेनिकल जो होता है मैकेनिकल यांत्रिकी तारंग का उदाहरण है जैसे ठोस, द्रव, गैस। जैसे ठोस हुआ, लिक्विड हुआ, गैस हुआ, तीन होते हैं दोस्तों। फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि इन तारंगों के प्रकार के लिए पदार्थ जो होता है कि माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी इन तारंगों को जो होता है दोस्तों, इन तारंगों के प्रसार के लिए एक पदार्थ की माध्यम की आवश्यकता होती है। उसे ही दोस्तों हम लोग तरंग वेव कहते हैं। यानी जो होता है सब्सटेंस और मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द जो होता है प्रोग्रेशन ऑफ द जो होता है थॉट्स वेव होता है। यानी यांत्रिकी तारंग जो होती है यांत्रिकी तारंग उस माध्यम के कण को जो होता है संकुचित करती है या विस्तृत करके ऊर्जा का संचार करती है। उसे ही दोस्तों हम लोग कहते हैं। यानी यांत्रिकी तारंग उस माध्यम के कणों को संचरित करके विस्तृत करके जो होता है ऊर्जा का संचार करती है। उसे कह लेते हैं मीडियम वेव ऑफ ट्रांसमिट एनर्जी बाय कंप्रेसिंग ऑफ जो होता है एक्सपेंडिंग द पार्टिकल्स ऑफ द जो होता है मीडियम। यानी उदाहरण के लिए दोस्तों जैसे उदाहरण के लिए ध्वनि का संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे इसका एग्जांपल दोस्तों कि ध्वनि के संचरण के लिए जो होता है एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और पानी की तारंग जो होता है, पानी की तारंग पार्श्व तारंग होता है दोस्तों। और तनी हुई डोरी जो होता है, जैसे तनी हुई डोरी, कंपन आदि जो होता है और ध्वनि तारंग आदि होते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अगर आप दोस्तों जैसे पानी में अगर आप ढेला मार देंगे तो वहाँ से दोस्तों वाइब्रेट होगा। इसका एग्जांपल एक ही हो गया। जैसे कि दोस्तों आप जो है एक से रस्सी बांध लेंगे एक छज्जा में और एक को ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो इसमें जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल का होता है वही दोस्तों मैकेनिकल वेव कहलाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ वेव, यानी वेव कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसमें जो होता है एक मैकेनिकल वेव होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रिकल वेव होता है। मैकेनिकल में दो पार्ट होते हैं दोस्तों, एक दोस्तों आर्गनाइजर होता है, ट्रांसवर्स होता है दोस्तों। थोड़ा दिखाई कम दे रहा है तो जैसा कि अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग यांत्रिकी तारंगों के प्रकार, यानी यांत्रिकी तारंगे के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव क्या होता है, यानी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। तो फर्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग लॉन्गिट्यूडनल। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुदैर्ध्य तारंग क्या होता है। अनुदैर्ध्य तारंग क्या होता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी अनुदैर्ध्य तारंग क्या होता है, यानी जिन तारंग में जो होता है जिस तारंग में माध्यम के कण तारंग संचरण की दिशा में ही आवर्ती कंपन करते हैं उसे दोस्तों हम लोग अनुदैर्ध्य तारंग कहते हैं। सॉरी कि अनुदैर्ध्य तारंग क्या होता है। तो अनुदैर्ध्य तारंग दोस्तों यानी जिस तारंग में माध्यम के कण जो होता है तारंग संचरण की दिशा में ही आवर्ती कंपन करते हैं उसे दोस्तों तारंग के अनुदैर्ध्य तारंग कहते हैं। यानी अनुदैर्ध्य तारंग क्या होता है तो देख लेते हैं दोस्तों कि अनुदैर्ध्य तारंग क्या होता है। जिस तारंग में माध्यम के कण तारंग की संचरण की दिशा में ही आवर्ती कंपन करते हैं उसे दोस्तों तारंग को अनुदैर्ध्य तारंग कहते हैं। जैसे द पार्टिकल
वाइब्रेट इन द सेम द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोग्रेशन एंड दैट वेव इज जो होता है कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी लॉन्गिट अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। जैसा कि दोस्तों ये देख लीजिएगा दोस्तों, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दोस्तों अगर आप लोग एक बार खींच के फिर छोड़ देंगे दोस्तों तो इसमें मोमेंट ऑफ एनर्जी होता है दोस्तों। तो ये वाइब्रेट जो करेगा यानी जो होता है इसमें दोस्तों स्प्रिंग मूव अप एंड डाउन हो गया जो हो जाएगा दोस्तों, फिर मोमेंट ऑफ एनर्जी। जैसे इसको जब आप लोग कंप्रेस करेंगे तो इसका जो होता है वेव लेंथ जो होता है दोस्तों, ये जैसे सोर्स वेव कहलाता है, इसका वेव लेंथ जो होता है दोस्तों वाइब्रेट आपस में सब करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। नेक्स्ट के बारे में आगे बात करते हैं दोस्त, अनुदैर्ध्य यानी ट्रांसवर्स जो होता है, ट्रांसवर्स यानी अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग यानी जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा की लंबवत दिशा में कंपन करते हैं उसे दोस्तों तरंग जो होता है उसे तरंग के अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यानी अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, यानी जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा की लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, यानी जो होता है दोस्तों लंबवत दिशा में कार्य करते हैं, लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, उसे ही दोस्तों हम लोग तरंग के अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, यानी जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा लंबवत दिशा में जो है लंबवत दिशा में कंपन करते हैं उसे ही दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यानी द वेव, इंग्लिश में भी देख लेते हैं दोस्तों कि द वेव इन विच द जो होता है पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव जो होता है प्रोग्रेशन जो होता है, प्रोग्रेशन इज कॉल्ड ट्रांस वेव जो होता है ट्रांसवर्स वेव कहलाता है। उसे ही दोस्तों जैसे अगर एग्जाम में आ गया कि अनुप्रस्थ जो होता है अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है दोस्तों, आप लोग सीधे इजी भाषा में लिख दीजिएगा दोस्तों कि जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपन करते हैं उसे ही दोस्तों हम लोग तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे यानी क्रेस्ट एंड टॉर्ट क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि दोस्तों ये देखिए यहाँ से फिक्स करते हैं दोस्तों, तो इसमें जैसे रख दीजिएगा तो ये दोस्तों वाइब्रेट करेगा, इसे ये दोस्तों एक कहते हैं हम लोग। जैसे दोस्तों ये डिस्टेंस फार जो होता है रेस्ट होता है, यानी रेस्ट में होता है, जैसे ये जो होता है वेव लेंथ होता है, यानी कोई बॉडी जो होता है दोस्तों मूव कर रही है यानी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल होता है, यानी थॉट्स जो होता है हम लोग यानी क्रास्ट ऊपर वाले जो होता है दोस्तों क्रेस्ट कहते हैं और नीचे वाले को ट्रेस्ट कहते हैं। यानी दोस्तों अब बात करेंगे कि ध्वनि तरंग क्या होता है। ध्वनि तरंग दोस्तों, ध्वनि तरंग क्या होता है, ध्वनि तरंग और प्रकाश होता है। ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग दोनों एक ही ऊर्जा के प्रसार के रूप में, लेकिन इन दोनों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर होता है दोस्तों, उसे हम लोग ध्वनि कहते हैं। ध्वनि क्या होता है दोस्तों, ध्वनि तरंग में जो होता है प्रकाश तरंग दोनों एक ही ऊर्जा जो होता है दोनों एक ही ऊर्जा प्रसार के रूप में जो होता है, लेकिन इन दोनों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर होता है दोस्तों, इसे हम कहते हैं ध्वनि तरंग। यानी बोथ साउंड वेव था दोस्तों ए लाइट वेव ऑफ फोर्स एंड फ्रॉम जो होता है प्रोग्रेशन ऑफ एनर्जी, बट देयर आर नंबर फॉर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो होता है बिटवीन देयर ट्रू होते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ये यहाँ से जो होता है सन से जब सूरज आता है दोस्तों तो यहाँ से आके तब फिर ज़मीन पे आता है, उसके बाद दोस्तों हमारे आई से दिखता है। जब बात करेंगे दोस्तों साउंड वेव, यानी साउंड वेव जो होता है दोस्तों, साउंड वेव जैसे कि दोस्तों यहाँ से जब साउंड आता है तो यहाँ से पार्टिकल की वजह से दोस्तों ये वाइब्रेट करके दोस्तों तो हमारे कान तक जो होता है सुनाई देता है। तो दोस्तों बात हम लोग करेंगे कि ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव क्या होता है। साउंड वेव क्या होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि साउंड वेव क्या होता है। तो दोस्तों साउंड वेव जो होता है जैसे प्राकृत जो होता है दोस्तों, प्राकृत ध्वनि तरंग यांत्रिकी तरंग होती है, अर्थात इन्हें प्रसारित होने के लिए किसी माध्यम जैसे हवा, पानी, ठोस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। उसी को हम लोग ध्वनि तरंग कहते हैं। यानी ध्वनि तरंग क्या होता है दोस्तों, जैसे प्राकृत जो होता है, प्राकृत ध्वनि तरंग जो होता है यांत्रिकी तरंग होती है, अर्थात इन्हें पारेषित होने के लिए किसी माध्यम जैसे दोस्तों हवा, पानी, ठोस पदार्थ आदि की आवश्यकता होती है, उसे ही दोस्तों हम लोग साउंड वेव कहते हैं। यानी साउंड वेव दोस्तों क्या होता है, तो साउंड वेव जो होता है ध्वनि जो होता है ध्वनि तरंग यांत्रिकी तरंग होती है, अर्थात इन पर प्रेषित करने के लिए किसी माध्यम जैसे हवा, पानी, ठोस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। नेचर जो होता है साउंड वेव यार जो होता है मैकेनिकल वेव दैट इज नीड ऑफ मीडियम जो होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए एयर हुआ, वाटर हुआ, सॉलिड होता है टू प्रोग्रेट होता है। इसी को दोस्तों
साउंड वेव कहते हैं, यानी यह माध्यम के कणों जो होता है, यानी यह जो होता है माध्यम के कणों के बीच जो होता है संकुचन और जो होता है विस्तार जो होता है विस्तार के कारण फैलती है दोस्तों। ठीक है, विस्तार यानी एक्सपेंशन जो होता है, एक्सपेंशन के कारण फैलती है दोस्तों। यानी जैसे इट इज जो होता है, इट इज एक्सपैंड ड्यू टू जो होता है दोस्तों कंट्रैक्शन जो होता है आप जो होता है एक्सपेंशन बिटवीन जो होता है पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। यानी प्रसार क्या होता है दोस्तों, प्रसार जो होता है दोस्त, प्रसार यानी ध्वनि तारंग जो होता है, ध्वनि तारंग हवा पानी जो होता है, यानी ध्वनि तारंग जो होता है, ध्वनि तारंग हवा पानी और अन्य जो होता है हवा पानी, यानी ध्वनि तारंग जो होता है, ध्वनि तरंग हवा पानी और किसी ठोस पदार्थ जो होता है, किसी ठोस पदार्थ के माध्यम से फैलती है, लेकिन ये निर्वात यानी वैक्यूम में जो होता है यात्रा नहीं कर सकती है दोस्तों। यानी जो होता है ध्वनि जो होता है ध्वनि तरंग दोस्तों हवा पानी या किसी ठोस पदार्थों के माध्यम से फैलती है, लेकिन निर्वात यानी वैक्यूम में दोस्तों वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकती है ध्वनि तरंग। यानी ध्वनि तरंग जो होता है प्रसार जो होता है, यानी ध्वनि तरंग हवा पानी या किसी ठोस पदार्थों के माध्यम से फैलती है, लेकिन ये जो होता है निर्वात यानी वैक्यूम में जो होता है यात्रा नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्त, बात करते हैं यानी गति। गति जो होता है दोस्त, यानी ध्वनि की गति जो होता है, यानी ध्वनि की गति को निर्भर करता है माध्यम पर। उदाहरण के लिए हवा में जो होता है, यानी उदाहरण के लिए हवा में ध्वनि की जो होता है तरंग लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर होती है, जबकि पानी में यह गति जो होता है अधिक होती है। ठीक है दोस्त जैसे कि गति के बारे में बात करते हैं, यानी इसकी स्पीड, यानी ध्वनि तरंग जो होता है, ध्वनि की गति पर का निर्भर होता है, ध्वनि की गति का निर्भर करती है माध्यम पर। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए हवा में ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर पर सेकंड या 20 डिग्री जो होता है सेल्सियस पर होती है, जबकि पानी में यह अधिक गति होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तरंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव। यानी तरंग क्या होता है दोस्तों, जैसे ध्वनि तरंग जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होती है, जिसका मतलब है कि कणों जो होता है, जिसका मतलब है कि कणों के तरंग की दिशा में समांतर होती है। टाइप्स ऑफ वेव, साउंड वेव ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स विच मीन्स टू मोशन फॉर ऑफ पार्टिकल्स इज पैरेलल टू इन द जो होता है डायरेक्शन ऑफ द वेव होता है। यानी तरंग के प्रकार, जैसे ध्वनि तरंग हुआ दोस्तों, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जिसका मतलब है कि कणों की गति होता है, जिसका मतलब है कि कणों की गति की दिशा समांतर होती है। जैसे टाइप्स ऑफ वेव, साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स विच मीन्स द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मूव ऑफ द वेव। इसी को दोस्तों तरंग के प्रकार जैसे जाएंगे, यानी लाइट वेव, यानी प्रकाश तरंग क्या होता है, यानी लाइट वेव मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लाइट वेव क्या होता है। जैसे प्राकृत यानी प्रकाश जो होता है, प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये तरंग बिना किसी माध्यम में जो होता है, बिना किसी माध्यम के निर्वात में भी यात्रा कर सकती है। उसी को दोस्तों हम लोग लाइट वेव कहते हैं, यानी प्रकाश तरंग कहते हैं। यानी प्रकाश तरंग क्या होता है, तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये तरंग बिना किसी माध्यम के निर्वात में भी दोस्तों यात्रा कर सकती हैं। इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं प्रकाश तरंग। तो प्रकाश तरंग क्या होता है, यानी प्रकाश तरंग जो होता है, प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, और तरंगों के बिना, और ये तरंग जो होता है, ये तरंग बिना किसी माध्यम जो होता है, बिना किसी माध्यम के निर्वात में भी दोस्तों यात्रा कर सकते हैं। इसी को दोस्तों हम लोग प्रकाश वेव कहते हैं। यानी देज पैरोग्रेट जो होता है, द इंफॉर्मेशन जो होता है फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि प्रसार यानी एक्सपेंशन क्या होता है। प्रसार दोस्तों प्रकाश तरंग निर्वात यानी जो होता है प्रकाश तरंग निर्वात यानी वैक्यूम में भी यात्रा कर सकती है। इसका उदाहरण जैसे सूर्य की रोशनी दोस्तों, ये रोशनी है, जैसे सूर्य की रोशनी जो पृथ्वी तक जो होता है, जो पृथ्वी तक निर्वात में यात्रा करती है। यानी जैसे इसका प्रसार यानी एक्सपेंशन क्या होता है, प्रकाश तरंग जो होता है निर्वात यानी वैक्यूम में जो होता है, वैक्यूम में भी यात्रा कर सकती है, यानी इसका उदाहरण जैसे सूर्य की जो होता है रोशनी जो पृथ्वी तक निर्वात में यात्रा कर सकती है, उसी को दोस्तों यानी प्रकाश कहते हैं। लाइट वेव कैन आल्सो ट्रैवल इन जो होता है वैक्यूम। एनी एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल जैसे जो होता है साउंड लाइट सनलाइट विच ट्राइवल्स एंड द जो होता है अर्थ एंड इन वैक्यूम में होता है दोस्तों। उसी को दोस्तों कहते हैं। नेक्स्ट यानी गति यानी स्पीड, यानी प्रकाश की चाल जो प्रकाश की गति जो होता है,
प्रकाश की गति जो होता है, प्रकाश की गति निर्वात में लगभग 3 × 10⁸ होता है दोस्तों। 3 गुणे यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यानी प्रकाश की गति होता है। यानी सन से दोस्तों सन जो होता है, प्रकाश वहाँ से जो होता है पृथ्वी तक लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में जो दोस्तों 8 मिनट में शायद आ जाता है। इसकी स्पीड जो होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यानी 3 × 10⁸ पर मीटर सेकंड में दोस्तों इसकी स्पीड इतनी स्पीड में चलती है। यानी स्पीड क्या होता है, द स्पीड इज लाइट इज अबाउट जो होता है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड इन वैक्यूम में होता है दोस्तों, वैक्यूम में होता है उतना। नेक्स्ट यानी तारंग जो होता है, तारंगों के प्रकार यानी प्रकाश तारंग, अनुप्रस्थ तारंग या ट्रांसवर्स वेव होती है जिसमें कण जो होता है, जिसमें कण की तारंग यानी जिसमें कण की तारंग तारंगों की दिशा के लंबवत होती है। ठीक है, तारंगों की दिशा के लंबवत होती है। यानी तारंग के प्रकार क्या होते हैं दोस्तों, यानी प्रकाश तारंग, तारंग के प्रकार जो होता है, यानी प्रकाश तारंग, अनुप्रस्थ तारंग यानी ट्रांसवर्स वेव होती है जिसमें कणों की गति की तारंग की दिशा लंबवत होती है। जैसे टाइप्स ऑफ जो होता है, टाइप्स ऑफ वेव यानी लाइट्स वेव एंड ट्रांसवर्स वेव इन विच द जो होता है मोमेंट ऑफ जो होता है पार्टिकल्स इन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव कहलाता है। जैसे कि दोस्तों तुलनाएं होता है, जैसे दोस्तों यहाँ लिखेंगे विशेषताएं और तारंग, जैसे साउंड वेव लिखेंगे, प्रकाश तारंग यानी लाइट वेव लिखेंगे दोस्तों। तो जैसे प्रसार माध्यम जो होता है, प्रसार माध्यम यानी यांत्रिकी माध्यम, जैसे हवा हुआ, पानी हुआ और ठोस सॉरी वाटर हुआ, एयर हुआ, वाटर हुआ, सॉलिड हुआ और निर्वात। जैसे इसमें प्रकाश में क्या होता है दोस्तों, निर्वात और माध्यम दोनों में होता है। ठीक है दोस्त, यानी नेक्स्ट यानी तारंग के प्रकार, जैसे अनुदैर्घ्य तारंग हुआ, इसमें जो होता है दोस्तों अनुप्रस्थ तारंग हुआ, गति की में दोस्तों जैसे माध्यम पर निर्भर होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों हवा में जो होता है 300 हवा में दोस्तों 343 मीटर पर सेकंड होता है तारंग की गति। ठीक है दोस्त, और स्थिर लगभग जो होता है, और जो होता है दोस्तों प्रकाश में जो गति होती है इस लगभग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में होती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों श्यानता। श्यानता दोस्तों जैसे सुई जो होता है दोस्तों सुनाई देती है लेकिन नहीं दिखाई नहीं देती है दोस्तों। ध्वनि तारंग जो होता है, ध्वनि तारंग दोस्तों सुनाई देती है लेकिन से दिखाई नहीं देती है। और प्रकाश तारंग जो होता है दोस्तों जो दोस्तों देखी जा सकती है लेकिन दोस्तों इसको दृश्य प्रकाश होता है, अदृश्य प्रकाश होता है। स्रोत में दोस्तों जैसे इसमें कंपन जैसे आवाज़ पैदा करने वाला होता है। इसमें दोस्तों प्रकाश में क्या होता है दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय जो होता है, वैद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे सूर होता है। यानी सापेक्ष में जो होता है, सापेक्ष में ध्वनि तारंग यांत्रिकी तारंग होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश तारंग वैद्युत चुंबकीय होती है और ये निर्वात में भी यात्रा कर सकती है। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पसंद मतलब दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों जैसे तुलना करना हो, जैसे साउंड तारंग यानी साउंड वेव एंड दोस्तों लाइट वेव यानी प्रकाश तारंग, दोनों में अंतर बताना है तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बता देंगे। जैसे प्रसार के माध्यम क्या होता है दोस्तों, इसमें यांत्रिकी माध्यम जैसे हवा हुआ, जैसे एयर हुआ, वाटर हुआ एंड सॉलिड हुआ। और प्रकाश में क्या होगा दोस्तों, इसमें निर्वात और माध्यम दोनों में होती है। दोस्तों तारंग के प्रकार, जैसे अनुदैर्घ्य तारंग हुआ, इसमें यानी ध्वनि तारंग में अनुदैर्घ्य तारंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। और प्रकाश यानी जो होता है प्रकाश वेव यानी लाइट वेव में जो दोस्तों अनुप्रस्थ होता है। और गति के जो होता है गति के अध्ययन करेंगे जैसे माध्यम पर निर्भर होता है, जैसे हवा यानी एयर में दोस्तों जो होता है 343 मीटर पर सेकंड होता है। और स्थिर यानी प्रकाश लगभग जो होता है निर्वात में 3 × 10⁸ पर मीटर सेकंड में होता है। इसकी श्यानता दोस्तों सुनाई देती है लेकिन से दिखाई नहीं देती है दोस्तों, इसमें दिखाई देती है लेकिन से ये अदृश्य प्रकाश होता है। स्रोत जैसे कंपन जैसे आवाज़ पैदा उत्पन्न करता है, इसमें जो होता है चुंबकीय जो होता है विकिरण भी सूर्य के किरण से होती है। जैसे सापेक्ष में दोस्तों, सापेक्ष में ध्वनि तारंग यांत्रिकी होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश तारंग चुंबकीय होती है और ये निर्वात में भी दोस्तों यात्रा कर सकती है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, वही है दोस्तों जैसे इंग्लिश में लिखा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि दोस्तों तारंग जो होता है, तारंग संबंधित जो होता है भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वेव्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि आयाम क्या होता है, आयाम जो होता है दोस्तों, आयाम जो होता है यानी तारंग जो होता है आयाम, तारंग संचरण जो होता है, तारंग संचरण के समय माध्यम का कोई कण कंपन करता हुआ अपनी माध्यम या स्थिति एक ही ओर जो होता है, एक ही ओर जितनी अधिक से अधिक विस्थापित होता है उसे ही दोस्तों विस्थापन जो होता है, विस्थापन का कण को आयाम हुआ आवृत्ति जो होता है आयाम कहते हैं। इसका मात्रक दोस्तों मीटर होता है। यानी इसको देख लेते हैं दोस्तों कि आयाम क्या होता है। तो आयाम जो होता है दोस्तों यानी तारंग संचरण जो होता है, तारंग संचरण के समय माध्यम का कोई कण
कंपन करता हुआ अपनी माध्यम स्थिति एक और जितनी अधिक से अधिक विस्थापित यानी अधिक से अधिक विस्थापित होता है उसे विस्थापन का कण यानी आयाम कहते हैं। इसको जो होता है दोस्तों इसका मीटर जो होता है इसका मात्रक जो होता है इसका मात्रक मीटर होता है। यानी एम्पलीट्यूड जो होता है एम्पलीट्यूड दोस्तों ड्यूरिंग वेव प्रोग्रेशन ऑफ ए पार्टिकल्स द मीडियम वाइब्रेट्स एज हाई एज इट मीन्स ऑफ पोजिशन ऑन वन साइड होता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ये है यानी ये दोस्तों ये जो होता है हम लोग इसमें जो होता है माध्यम स्थिर करते हैं तो उसमें जब हम लोग वाइब्रेट जब इसको करवाएंगे तो इसको दोस्तों इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे कि क्रेस्ट जो होता है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं दोस्तों, इसको पीरियड कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक दोस्तों इसको पीरियड यानी 120 कहते हैं। ठीक है, नीचे टाइम होता है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं दोस्त, यानी आवर्तकाल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आवर्तकाल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आवर्तकाल क्या होता है। तो आवर्तकाल दोस्तों तारंग संचरण होता है। तारंग संचरण के समय माध्यम के कण द्वारा एक कंपन के लिए किया गया समय को ही आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कहते हैं। इसका मात्रक भी सेकंड होता है दोस्तों। कि आवर्तकाल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी आवर्तकाल क्या होता है, तो आवर्तकाल जो होता है दोस्त यानी आवर्तकाल जो होता है तारंग संचरण होता है। तारंग संचरण के समय माध्यम के कण द्वारा एक ही कंपन में लिया गया समय को ही आवर्तकाल यानी कहते हैं। इसका मात्रक सेकंड होता है। यानी आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों, यानी आवर्तकाल जो होता है संचरण के समय जो होता है माध्यम के कण जो होता है माध्यम के कणों द्वारा एक कंपन में लिया गया समय ही आवर्तकाल कहते हैं। इसका मात्रक दोस्तों सेकंड होता है। जैसे पीरियड यानी द टाइम्स टेकन बाई जो होता है पार्टिकल्स ऑफ द जो होता है मीडियम वन वाइब्रेशन ड्यूरिंग वेव जो होता है प्रोपगेशन जो होता है इज कॉल्ड दोस्तों पीरियोडिक टेबल ऑफ जो होता है टी से स्मॉल टी से इस द्वारा इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों इस टाइम पीरियड को। जैसे कि दोस्तों ये देखिए दोस्तों डायरेक्शन फॉर रेस्ट होता है। इसमें दोस्तों जब इसको जो होता है हम लोग मूव कराएंगे ये डायरेक्शन जो होता है डायरेक्शन ट्रैवल होता है। इधर दोस्तों ये जो नीचे वाला होता है इसको ट्रेस्ट कहते हैं और ऊपर वाले को दोस्तों क्रेस्ट कहते हैं। अगर एम्पलीट्यूड को हम याद करना है तो इसे मूव कर दे, इसी को मेजर कर लेते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आवृत्ति तो आवृत्ति क्या होता है दोस्तों, आवृत्ति जो होता है आवृत्ति यानी तारंग संचरण के समय माध्यम के कण द्वारा सेकंड में किए गए कंपन जो होता है। ये दोस्तों इस सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को यानी स्मॉल यानी आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक सेकंड या हर्ट्ज से होता है दोस्तों। यानी आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति जो होता है यानी तारंग संचरण जो होता है तारंग संचरण के माध्यम के कण द्वारा एक सेकंड जो होता है सेकंड में किया गया कंपन जो होता है सेकंड में किया गया कंपन को ही दोस्तों आवृत्ति यानी यन कहते हैं। इसका मात्रक सेकंड होता है या हर्ट्ज होता है। यानी दोस्तों आवृत्ति देख लेते हैं। तारंग जो होता है तारंग संचरण जो होता है तारंग संचरण के समय माध्यम के कण द्वारा सेकंड में जो होता है माध्यम के कण जो होता है माध्यम के कण द्वारा सेकंड में किया गया कंपन जो होता है किया गया कंपनों की संख्या जो होता है कंपनों की संख्या आवृत्ति कहते हैं। यानी आवृत्ति का सिंबल दोस्तों यानी स्मॉल एन होता है। यानी आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है सेकंड होता है या हर्ट्ज जो होता है। अगर आप दोस्तों आपसे कोई पूछेगा तो बता देंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा, आप लोग बता देंगे। अगर कोई पूछेगा दोस्तों अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत बढ़िया से लिखेंगे। तो जैसे आवृत्ति क्या होता है संचरण जो होता है तारंग संचरण के समय माध्यम के कण द्वारा सेकंड में जो होता है किया गया कंपन यानी इसमें दोस्तों सेकंडों में किया गया कंपनों की संख्या यानी आवृत्ति का सिंबल स्मॉल एन होता है कहते हैं। इसका मात्रक दोस्तों सेकंड होता है। इंग्लिश में देख लीजिएगा दोस्तों आवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी जो होता है दोस्त फ्रीक्वेंसी स्मॉल एन से जो होता है डिनोट करते हैं। इसे नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड ऑफ बाय जो होता है पार्टिकल्स वन मीडियम एंड 1 सेकंड ड्यूरिंग वेव जो होता है प्रोपगेशन यूनिट जो होता है सेकंडर और हर्ट्ज में भी होता है। सेकंड या हर्ट्ज में इसका होता है दोस्तों यूनिट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तारंग दैर्घ्य क्या होता है। तारंग दैर्घ्य क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों तारंग दैर्घ्य यानी तारंग दैर्घ्य जो होता है तारंग दैर्घ्य का डेफिनेशन होता है दोस्तों तारंग संचरण के समय तारंग जो होता है तारंग संचरण के समय माध्यम के कण द्वारा जो होता है माध्यम के कणों द्वारा एक कंपन में लिया गया समय यानी समय अंतराल के तारंग द्वारा तय की गई दूरी को ही तारंग दैर्घ्य कहते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है दोस्त। यानी तारंग दैर्घ्य क्या होता है, तारंग दैर्घ्य यानी तारंग संचरण के समय तारंग जो होता है तारंग संचरण के समय माध्यम के कण द्वारा एक कंपन में लिया गया समय को ही अंतराल
के तारंग द्वारा तय की गई दूरी को वन तारंग यानी कहते हैं तारंग दैर्घ्य कहते हैं। इसका मात्रक ही मीटर होता है दोस्तों। कि तारंग दैर्घ्य देख लेते हैं कि तारंग दैर्घ्य जो होता है संचरण के समान माध्यम के कण जो होता है, यानी समय माध्य जो होता है, समय माध्यम के कण कंपनों में लिया गया समय जो होता है, लिया गया समय अंतराल में तारंग द्वारा जो होता है तय की गई दूरी यानी तारंग दैर्घ्य कहते हैं। इसका मात्रक दोस्तों मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर, यानी तारंग दैर्घ्य का मात्रक जो होता है मीटर होता है दोस्तों। वेवलेंथ क्या होता है दोस्तों? द टाइम जो होता है इंटरवल टेकन बाय द जो होता है पार्टिकल ऑफ द होता है, नेम्स जो होता है एट द टाइम्स ऑफ वेव प्रोपगेशन ऑफ जो होता है वाइब्रेशन जो होता है डिसाइडेड बाय द जो होता है वेव और डिस्टेंस इज कॉल्ड जो होता है वेवलेंथ। इसका यूनिट दोस्तों मीटर होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका यूनिट मीटर होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे तारंग चाल। तारंग चाल क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों। तारंग चाल यानी 1 सेकंड में तारंग द्वारा जो होता है 1 सेकंड में तारंग द्वारा तय की गई दूरी को ही तारंग चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर पर सेकंड होता है। यानी तारंग की चाल क्या होती है? तो यानी 1 सेकंड में जो होता है 1 सेकंड में तय की गई दूरी ही तारंग की चाल कहते हैं। इसका मात्रक दोस्तों मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है। यानी स्पीड ऑफ द वेव क्या होता है? द डिस्टेंस जो होता है कवर्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द वेव, इट इज यूनिट्स इज मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ जो होता है सुपरजाइजेशन जो होता है। सुपरजाइजेशन जो होता है दोस्तों, यानी इसका सिद्धांत क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। सुपर सुपराइजेशन सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? यानी ये जो होता है वेव सिद्धांत, यानी ये जो होता है दोस्तों वेव सिद्धांत के मौलिक सिद्धांत हैं, जो यह कहता है कि जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक तारंग एक ही स्थान पर होते हैं, उसे ही दोस्तों सुपरपोजिशन का सिद्धांत कहते हैं। यानी वेव सिद्धांत, यानी इसका डिफिनेशन कहता है कि वेव सिद्धांत का एक मौलिक सिद्धांत है जो कहता है कि जब दो या दो से अधिक तारंग एक ही स्थान पर मिलते हैं, उन्हें जो होता है सुपरपोजिशन जो होता है तारंग कहते हैं। जैसे कि वेव जो होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो होता है थ्योरी बीच से जो होता है दैट बेन ट्रू और जो होता है मोर वेव एंड मीट इन द जो होता है सेम प्लांट होता है। यानी जो उस बिंदु पर परमाणु स्वरूप, यानी तो उस बिंदु पर जो होता है परमाणु स्वरूप तारंग जो होता है तारंगों को जो होता है व्यक्तिगत विचलन का योगफल होता है, उसे ही दोस्तों सुपरपोजिशन का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि दोस्तों ये एक वाई एक्स है, एक वाई है दोस्तों, ये दोनों अपन में मूव जो होता है उसको रस्सी पकड़ कर मूव करवाएंगे तो एक y1 होता है y2 होता है दोस्तों, एक y1 होता है y2 होता है दोस्तों, इसको जब मूव करवाएंगे इसी को सुपरपोजिशन का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यह सिद्धांत जो होता है, यानी यह सिद्धांत जो होता है सभी प्रकार के तारंगों जैसे ध्वनि, प्रकाश और जल तारंग पर जो होता है लागू किया जाता है। यानी यह सिद्धांत सभी प्रकार के तारंगों जैसे ध्वनि तारंग, प्रकाश होता है जैसे ध्वनि प्रकाश और जल तारंगों पर भी लागू किया जाता है। नेक्स्ट बारे में बात करते हैं दोस्त, तो परिभाषा क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा जो होता है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि जब दो या दो से अधिक बल जो होता है, यानी जब दो या दो से अधिक बल तारंग विद्युत क्षेत्र या अन्य प्रभाव जो होता है एक ही बिंदु पर एक साथ जो होता है, यानी एक ही बिंदु पर एक साथ कार्य करते हैं तो कुल प्रभाव जो होता है सभी प्रभावों का बीजगणितीय योग को ही दोस्तों कहते हैं। यानी इसका डिफिनेशन कहता है कि दो या दो से अधिक बल तारंग जो होता है, दो या दो से अधिक बल तारंगों क्षेत्र जो होता है, क्षेत्र या अन्य प्रभाव एक ही बिंदु पर एक साथ कार्य करते हैं तो उसे कुल प्रभाव और सभी प्रभावों का बीजगणितीय योग कहते हैं सुपरपोजिशन। यानी वेन ट्रू मोर द फोर्स वेव एंड जो होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड अदर इफेक्ट एक्ट जो होता है टुगेदर एट द जो होता है सेम पॉइंट ऑफ द जो होता है टोटल इफेक्ट इज द मोल जो होता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इफेक्ट होता है। यानी दोस्तों हर प्रभाव स्वतंत्र रूप से जो होता है काम करता है और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। यानी हर प्रभाव जो होता है स्वतंत्र रूप से काम करता है और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। जैसे कि दोस्तों ये
यानी दोस्तों ये जो होता है एक दूसरे से तो प्रभावित कार्य करते हैं, लेकिन से दोस्तों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। यानी जो होता है तारंग हो, जैसे पहली तारंग y1 हो दोस्तों, y1 यानी ए साइन ओमेगा 2 हो गया, और दूसरा जो होता है y2 यानी जो होता है ए साइन ओमेगा 2 प्लस थीटा हो पाई हो गया। यानी यह जो होता है पाई नॉट इक्वल टू फेज होता है दोस्तों, यानी इसका जो होता है ये होता है यानी y इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी दोस्तों, y इक्वल टू जो होता है ए जो होता है y इक्वल टू दोस्तों y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है दोस्तों, यानी इसको जो होता है ओमेगा टी यानी जो होता है ओमेगा टी इंटू फाइव इंटू ओमेगा टी से टी कट जाएगा, इक्वल टू ओमेगा सिर्फ बचता है फाइव, बचता है फाइव। सेकंड बात करते हैं दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कालांतर क्या होता है, यानी फेज डिफरेंस। फेज जो होता है फेज डिफरेंस जिसे हिंदी में कहते हैं कालांतर, यानी फेज डिफरेंस क्या होता है, यानी जब दो तारंग जो होता है जब दो तारंग होती हैं तो उनके बीच जो होता है तो उनके बीच अगर कुछ समय या कोण का अंतर होता है तो उसे ही दोस्तों फेज डिफरेंस कहते हैं। फेज डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, एकदम इजी भाषा में हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि जब दो तारंग होती हैं तो उनके बीच अगर कुछ समय कणों का अंतर होता है तो उसे दोस्तों हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं। यानी जब दो, कलर चेंज कर ले रहे हैं दोस्त, जब दो तारंग होती हैं और उनके बीच अगर कुछ समय के कारण उनके बीच जो होता है उनके बीच अगर कुछ समय के कारण कोई अंतर होता है तो इसे जो होता है फेज डिफरेंस कहते हैं। यानी इंग्लिश में भी देख लीजिएगा दोस्त, बेन जो होता है बेन ट्रू वेव्स एंड जो होता है द देयर ऑफ डिफरेंस सेम टाइम्स एंड एंगल बिटवीन जो होता है देन इट इज कॉल्ड फेज एंड डिफरेंस कहलाता है। यानी यह बताता है कि दोनों तारंग कितनी आगे या पीछे हैं। ये फेज डिफरेंस दोस्तों यह बताता है कि दोनों तारंग कितनी आगे या पीछे हैं। प्रिंसिपल ऑफ जो होता है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ जो होता है सुपर पोजिशन दोस्तों कहलाता क्या होता है दोस्तों, इसका दोस्तों डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ये दोस्तों जब हम लोग बॉडी को वाइब्रेशन यानी वेव फर्स्ट हो गया, यानी इसमें जो होता है ये एम्पलीट्यूड यहाँ से ज्ञात कर लिया जाता है, यानी पॉजिटिव होता है दोस्तों। और ये दोस्तों y1 वाला हो गया दोस्तों, यानी वेव 2 हो गया ये x वाला। और ये दोस्तों y बनाएंगे तो दोस्तों ये जो होता है यानी इसे दोस्तों हम लोग क्लैंप p कहते हैं, यानी टाइम प्लस। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज यानी कला। फ्रेज क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी फ्रेज क्या होता है यानी जब कोई कण कंपन करता है तो विभिन्न क्षणों जो होता है विभिन्न क्षणों पर उनकी स्थिति विभिन्न क्षणों जो होता है उनकी स्थिति जो होता है कि गति को दिशा भिन्न भिन्न होती है। कला यानी फ्रेज किसी क्षण किसी निर्दिष्ट जो होता है स्थिति के सापेक्ष कंपनमान जो होता है कंपन मान कण वाइब्रेटिंग जो होता है वाइब्रेटिंग पार्टिकल की स्थिति तथा गति की दिशा को व्यक्त करता है, उसे दोस्तों कला यानी फ्रेज कहते हैं। तो फ्रेज क्या होता है दोस्त, यानी जब कोई कण कंपन करता है तो विभिन्न क्षणों के उसकी स्थिति तथा उसकी गति जो होता है उसकी गति की दिशा भिन्न भिन्न होती है। और कला जो होता है दोस्तों कला जो होता है दोस्त कला किसी क्षण जो होता है किसी निर्दिष्ट स्थिति के सापेक्ष कंपन मान को यानी कण जो होता है यानी वाइब्रेटिंग पार्टिकल की स्थिति तथा गति की दिशा को व्यक्त किया जाता है, उसे दोस्तों फ्रेज यानी कला कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कला का जो होता है चरण, यानी जो होता है फ्रेज जो होता है कंप्लीट जो होता है इन्फॉर्मेशन अबाउट जो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो होता है पार्टिकल्स होता है, यानी कला यानी फ्रेज कणों की विस्थापन के बारे में जो होता है पूरी जानकारी देता है। यानी कला जो होता है कण विस्थापन के पूरे बारे में जो होता है पूरी जानकारी देता है दोस्तों। जैसे कि ये कोई बॉडी मूव करवा रहे हैं दोस्तों, यानी ये टाइम टी होता है, और ये दोस्तों यानी इसको जो होता है पीरियडिक टी यानी कैपिटल टी कहते हैं दोस्तों। ये एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड इससे पता चल जाता है कि एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है कि घट रहा है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फेज क्या होता है, फेज क्या होता है दोस्तों, तो फेज जो होता है फेज किसी तारंग की स्थिति या गति की जानकारी देता है, उसे फेज कहते हैं। फेज क्या होता है दोस्त, फेज जो होता है किसी तारंग की स्थिति फेज जो होता है दोस्त फेज यानी किसी तारंग की स्थिति और गति की जानकारी देता है, उसे फेज कहते हैं। फेज जो होता है दोस्तों यानी किसी तारंग की स्थिति और गति की जानकारी देता है, उसे फेज कहते हैं। जैसे जब हम y इक्वल टू जो होता है जो होता है ए साइन ओमेगा टी लिखते हैं तो ओमेगा टी जो होता है दोस्तों फेज कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों y1 जो होता है y1 किसी समय पर जो होता है यानी y1 किसी समय t पर जो होता है विस्थापन जो होता है यानी डिस्प्लेसमेंट होता है, और ए जो होता है अधिकतम विस्थापन यानी एम्पलीट्यूड होता है, और ओमेगा जो होता है कोणीय आवृत्ति यानी एंगुलर जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है।
तो थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। अगर दोस्तों आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई जरूर देंगे। फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।